हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पिछले वीडियो में आपको टीआरई 1 का 11-12 का जो था डीबीएमएस का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 और 3 में जो भी डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे हुए एक ही वीडियो में आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पेड बैच में सारा कुछ हो रखा है। ठीक है, उसी वीडियो को हम यहाँ पे कट करके आपको दे रहे हैं। बस स्टार्टिंग वाला जो ये पार्ट है ये हम अभी रिकॉर्ड किए हैं, बाकी पुराना ही वीडियो, पुराना मतलब कि जो पेड बैच में चल रहा है उसी का कुछ कटिंग करके पीवाईक्यू वाला आपको यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, जिन लोगों को बैच लेना हो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर लेना वेना हो तो आप लोग वही कोड अभी चल रहा है। आपको जो बैच है वो कितना में मिलेगा भाई, 449 में मिल जाएगा। टीआरई 4 कूपन कोड लगाइए, 15 तारीख तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, 15 तारीख तक, अभी संक्रांति जब तक है तब तक ये कोड रहेगा, उसके बाद 499 हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से 121 टीआरई 2 इसमें कहा, इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, एन एट्रीब्यूट्स ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। मतलब एक टेबल का जो एट्रीब्यूट्स है वो दूसरे टेबल के प्राइमरी की से मैच करता है। ये कौन सा की होना चाहिए? सीधा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया ये रिलेशनशिप कौन बनाता है, एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का क्या बनता है, फॉरेन की बनता है। बस बनाइए ना भैया, कहानी खत्म, ज़्यादा टाइम ही नहीं लेना है, इसे तो बच्चों वाला खेल है। इसके बाद है 122, ऊपर चले। यहाँ बोला इन एवरी नन की एट्रीब्यूट्स इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन विल बी। क्या बोला कि यदि हर नन की एट्रीब्यूट्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा नॉर्मल फॉर्म होता है? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि एक कॉलम में, एक बॉक्स में मल्टी वैल्यूड नहीं हो, मल्टी वैल्यू को रिमूव करता है, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक देता है, ये डन है, ये काम खत्म। यहाँ पे नन की एट्रीब्यूट्स वाली बात ही नहीं आई। जब एटॉमिक वैल्यू की बात आए तो हम 1F मारेंगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि इसको चाहिए पार्शियल डिपेंडेंसी को हटाता है, मतलब फुल्ली डिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, यही वो है कि जो हर नन की एट्रीब्यूट्स को फुल्ली डिपेंडेंट बनाता है किस पे, प्राइमरी की पे। अब कहिएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, ये बोलता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, मतलब एक का डिपेंडेंसी दूसरे पे, उसका डिपेंडेंसी तीसरे पे, ये वाला जो कंडीशन है ये हटाता है। ये कहाँ होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करना। वो हटाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म हटाता है और फुल्ली डिपेंडेंट बनाता है। तो आपका आंसर यही तो कह रहा है, इफ एवरी नन की एट्रीब्यूट्स इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशनशिप विल बी, मतलब पार्शियल होगा तभी तो उसको फुल्ली डिपेंडेंट बनाओगे ना। तो ये आपका बी नंबर यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का काम है ये। ठीक है, तो 22 नंबर निकल लिए अपन। इसके बाद है इन अ रिलेशनशिप टेबल relational database, अच्छा सॉरी, in relational database the data type of value in each column a table is called। क्या बोला, एक मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे नेम। अब कह रहा है कि ये जो कॉलम है ना आपका, इसमें किस टाइप का वैल्यू अलाउड है, इसमें किस टाइप का वैल्यू अलाउड है, ये इसको जो चीजें करते हैं हम, डेटा टाइप अलाउड का मतलब डेटा टाइप क्या होगा। मान लीजिए आईडी में हम क्या बोलेंगे, हम न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू पास कराओ, इंटीजर के अलावा नहीं लेंगे। नेम में क्या चाहिए, वेयर कैर चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बताता है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इन रिलेशन डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जो कि वैल्यू, कौन सा वैल्यू अलाउड होगा ये बताता है। ये हम आपके पिछली क्लास में भी बताए थे, टेबल में आप चेक कीजिएगा तो वहां पे मिल जाएगा, डोमेन बताए थे कि क्या बोलते हैं उसको, अलाउड वैल्यू कौन सा होगा ये बताने वाला कौन होता है, ये डोमेन होता है, इसको डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम, ठीक है, रिलेशन का मतलब एक टेबल से दूसरे रिलेशन, टेबल का रिलेशन जो बनता है वो रिलेशन हो गया। तो डोमेन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये बताता है कि किस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू अलाउड है। फिर है हमारा 124,
इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड द, बताइए बताइए, शुरू से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉलम बोलिए, एट्रीब्यूट्स बोलिए, इसको डिग्री बोलते हैं, कुछ नहीं है। कॉर्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने रो आपने डेटा फिल कर दिए, मतलब टोटल कितने टपल बने हैं आपके, उसको बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी। डिग्री बोलते हैं कितने कॉलम है आपके टेबल में, और डोमेन बोलते हैं कि जो आपका कॉलम है उसमें किस टाइप की वैल्यू अलाउड है, इंटीजर है कि आपका कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है, कौन सा वैल्यू अलाउड कर रहे हैं, ये बताता है डोमेन। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका 124 का बी नंबर। अब चले 125 पे। Which of the following SQL command use the change the attributes value of one or more row in a table? Attributes का वैल्यू चेंज करने बोल रहा है। Attributes किसको बोलते हैं, कॉलम। जैसे नेम कॉलम है, इसके वैल्यू को चेंज करना, मतलब नेम को, ये जो आपका कॉलम है इसको नहीं चेंज करना है, इसके नीचे जो आप वैल्यू स्टोर किए है ना उस वैल्यू को चेंज करना है। तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, अपडेट कमांड का काम ही होता है वैल्यू को चेंज करना। इंसर्ट क्या करते हैं, नया डेटा मतलब इंसर्ट करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। अल्टर क्या करता है, अल्टर आपके जो टेबल है इसके वैल्यू पे काम नहीं करता, इसमें जो डेटा है उस पर काम नहीं करता, आपके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। जैसे नाम को हमको रीनेम करना है, या नाम नहीं फुल नेम लिखना है, तो ये अल्टर करेगा। या हो सकता है एक नया कॉलम जोड़ना हो, नाम के अलावा ईमेल भी जोड़ना है, ये करेगा। ये कौन करेगा, अल्टर करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125 का ए नंबर। डन है। टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड। अगर हमको किसी टेबल से डेटा रिट्रीव करना तो कौन सा कमांड यूज करते हैं, नॉर्मल सी बात है, डिस्प्ले तो करते नहीं, कहीं पर सुने भी नहीं, शो भी नहीं सुने होंगे। सेलेक्ट ही वो कमांड है जिससे कि हम डेटा को लेके आते हैं। डन है। इसके बाद है 126 होगा 127। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अभी आपको बताएं भैया, अपडेट तो क्या करता है, डेटा को अपडेट करता है, और टेबल को अपडेट करना, उसके स्ट्रक्चर को अपडेट करना है, या नया टेबल में कुछ अपडेट, नया कॉलम ऐड करना है तो अल्टर यूज करेंगे। बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट, मॉडिफाई नाम का कुछ होता नहीं है। 128। Which of the following SQL keyword is used to display data from a table based on certain pattern। जहां पैटर्न की बात आ जाए तो वहां सीधा सीधा लाइक मारिएगा। क्यों, क्योंकि आपको पिछले क्लास में बताए थे लाइक का मतलब क्या होता है, एक पैटर्न के अनुसार सर्च करके लाते हैं। कैसे, आप ऐसे लिख रहे थे, चेक भी करवाए थे टेबल से, क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम क्या लिखते थे, लाइक सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, लाइक, ये मतलब कि जो आपका क्या बोलते हैं डेटा है वो इस पैटर्न का होना चाहिए। परसेंट ए का मतलब कि एंडिंग होना चाहिए ए से, और ऐसे लिख दें ए परसेंट मतलब स्टार्टिंग होना चाहिए ए से। और एक तो लाइक हो गया ये परसेंट वाला, एक आपको और बताए थे कि हम ऐसे अंडर स्कोर करके लिखते थे। अंडर स्कोर क्या बोलता है कि जैसे जितना आप अंडर स्कोर दीजिएगा उतने डिजिट का आपको सर्च करेगा। ठीक है, और उसमें मान लीजिए जो अंडर स्कोर है, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया ए, ये एक अंडर स्कोर हटा दिया ए, मतलब ये कह रहा है कि 4 लेटर का होना चाहिए, उसका सेकेंड लेटर ए होना चाहिए। इस तरीके से सर्च पैटर्न काम करता है। तो पैटर्न की बात आ जाए, ठीक है, तो वहां पर सीधा सीधा आपको क्या करना, लाइक मार के निकल जाना है। बिटवीन का मतलब होता है दो चीजों के बीच का वैल्यू निकालते हैं। इन का मतलब होता है जब मल्टीपल, जैसे हम आपको बताए थे ना, और कंडीशन लगा रहे थे एक ही कॉलम पे, तो वहां पे इन कर देते थे कि चलिए एज इन 20, 25, 26, मतलब तीनों टाइप के जो भी डेटा होगा वो निकाल के दे देगा एक साथ ही, बार बार और लगाने की नीड नहीं थी। तो यहाँ पे लाइक आपका आंसर हो जाएगा। फिर है 129 नंबर, डिग्री एंड कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस आर 43। मान लीजिए डिग्री कितने हैं, 4 है, कोऑर्डिनेलिटी कितने हैं, 3 है। ठीक है, डन है। बोला कि अगर 3 एट्रीब्यूट्स और 4 टपल और जोड़ देते हैं, मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, डिग्री का मतलब क्या है कि भैया इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, अभी 4 कॉलम थे
और कॉर्डिनलिटी का मतलब कितने डेटा स्टोर हुए हैं, तो 3 रो यहाँ पे डेटा स्टोर हो गए, 3 टपल यहाँ मिल गए, पहले से इतना स्टोर था। अब इसमें बोला कि 3 एट्रीब्यूट्स और जोड़ना है, 3 एट्रीब्यूट्स मतलब 3 कॉलम और जोड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है, डन। और 4 टपल मतलब कि 4 डेटा और नया एंट्री हुआ, 1 2 3 4, 4 डेटा और एंट्री। अब बोल रहा है कि डिग्री और कॉर्डिनेलिटी कितना होगा, न्यू कॉर्डिनेलिटी एंड डिग्री, पहले कॉर्डिनेलिटी और दूसरा वर्ड जो होगा वो डिग्री होगा। तो अब गिन लेते हैं, पहले कॉर्डिनेलिटी था 3, उसके बाद 3 के बाद 4 डेटा और जोड़े, 4 टपल और जोड़े तो 7 हो गया, टोटल 7 डेटा हो गया, जितना डेटा रहेगा उतना ही कॉर्डिनेलिटी, तो 7 हमारा 2 जगह है, ठीक है। अब फिर हम डिग्री पे चलते हैं, पहले कॉलम कितने थे 4, तो 4 डिग्री, उसके बाद 3 कॉलम और जोड़ दिए तो मतलब 7 कॉलम हो गया, 7 कॉलम मतलब 60 डिग्री, तो डिग्री भी 7, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जितने कॉलम रहेंगे उतनी डिग्री, जितने रो डेटा आपने इंसर्ट करवा दिया है उतना आपका कॉर्डिनेलिटी होगा। इसके बाद क्या है भाई, 129 हो गया, 30 नंबर पे चलते हैं। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। आपको बताए थे कि अगर 2 तरीके से चीजें डेटा डिलीट होती है, एक ट्रंकेट एक ड्रॉप। ड्रॉप से क्या होता है पूरी तरीके से टेबल डिलीट हो जाता है, ट्रंकेट से क्या होता है कि डेटा टेबल का रिमूव होता है, टेबल रिमूव नहीं होता, उसमें फिर से आप दोबारा से डेटा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप कर देते हैं तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आपको फिर से जब डेटा डालना हो तो फिर से वो टेबल आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेबल ही डिलीट कर दिया आपने। यहाँ बात क्या कर रहा है कि रिमूव एक टेबल को रिमूव ही कर देना है, तो हमको ड्रॉप मारना पड़ेगा। अब कहिएगा डिलीट का मतलब होता है, डिलीट का मतलब होता है जब आप किसी टेबल से डेटा डिलीट करना चाहते तब। यहाँ टेबल से डेटा की बात नहीं बोला, टेबल को ही रिमूव करने की बात बोला है। इरेज मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। ड्रॉप और डिलीट में कंफ्यूज करते होंगे आप लोग, तो डिलीट का होता है जब आपको बोले कि टेबल से डेटा डिलीट करना है, ठीक है, और बोले कि टेबल ही डिलीट करना है तो ड्रॉप कर दीजिए, डन है। चलिए ये हो गया 130 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं टीआरई 3 पे, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, 120 नंबर से चलते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा है टीआरई 3। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का टाइप आपको पढ़ाए थे, रिलेशनल, हिरार्चिकल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, ये सब पढ़ाए थे। सीक्वेंशियल डीबीएमएस हम बताए थे क्या, बोलिएगा नहीं आपके लिस्ट में नहीं था, तो मार के निकलिए ना, कहा इतना परेशान हो रहे। फिर है 121 नंबर, चले, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था इसमें। इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है नॉर्मली समझिएगा, प्राइमरी की वो होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। इसको करता है प्रत्येक रिकॉर्ड, जितने भी टेबल में रिकॉर्ड होते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक की बनाते हैं। इस की का मतलब क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ईच रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल, ठीक है। क्या ये लाइन वो कहता है ए की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, बिल्कुल सही बात है। ए की यूज टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, नहीं, ये फॉरेन की होता है, एफ के होता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है पीके का। ए की यूज टू शॉर्ट रिकॉर्ड, नहीं ये भी नहीं है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 122 पे चलते हैं। विच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर दैट एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स इन अ टपल इज फुल्ली फंक्शनल। वही चीज सेकंड एनएफ, फर्स्ट एनएफ क्या बोलता है कि एक कॉलम में 2 वैल्यू नहीं रहे, मल्टी वैल्यूड नहीं होगा, एटॉमिक वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यू होगा। सिंगल वैल्यू मतलब अगर आगरा लिख रहे हैं तो आगरा ही रहेगा, आगरा लगा आगरा कॉमा जयपुर नहीं करेंगे, 2 वैल्यू नहीं करेंगे। ये कौन करता है, ये फर्स्ट एनएफ करता है। सेकेंड एनएफ क्या बोलता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगा, फुल्ली डिपेंडेंसी होगा। फुल्ली डिपेंडेंसी करते ही ये क्या हो जाता है आपका, मतलब जितने भी नन की एट्रीब्यूट्स है ना वो प्राइमरी की पे फुल्ली डिपेंडेंट रहेगा। ये कौन बनाता है, सेकेंड एनएफ। और थर्ड एनएफ क्या करता है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो रहता है उसको रिमूव करता है। तो ये थर्ड एनएफ का काम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है फुल्ली डिपेंडेंसी यानी पार्शियल डिपेंडेंसी हटा के फुल्ली डिपेंडेंट प्राइमरी की पे बनाना है, तो सेकेंड एनएफ आपका काम कर जाएगा, ठीक है। 123 नंबर। विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रो इन अ टेबल। नया अगर हमको डेटा एंट्री करवाना है, नया रो ऐड करना, तो क्या करेंगे बताइए। कुछ नहीं करना है, इंसर्ट क्वेरी से चलेंगे बस, और क्या करना है, इंसर्ट क्वेरी से कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन है आपका 124 नंबर, बस यहीं तक खत्म है इसका कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। मतलब कि अलग अलग लोकेशन पे आपके डेटा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसमें क्या डिसएडवांटेज आता है
इम्प्रूव डेटा एक्सेसिबिलिटी, नहीं भाई ये दिक्कत नहीं है, ये अच्छाई है इसका, ठीक है। इसको हिंदी में भी दिखा देते हैं कुछ लोगों को। बेहतर डेटा पहुंच, बिल्कुल ये अच्छाई है, बुराई नहीं है इसका। यहाँ पे हमको बोला है कि इसका नुकसान क्या है, तो ये तो नहीं होगा, ये इसकी अच्छाई है। बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा, बिल्कुल अलग अलग जगह पे है, सुरक्षा भी एक तरीके से बढ़ गया कि मान लीजिए एक जगह का सिस्टम दिक्कत होता है, दूसरा जगह तो स्टोरेज है, तो एक साथ सारा डेटा नहीं गायब होगा, तो ये भी अच्छाई है, बुराई नहीं। डेटा असंगतता मतलब इनकंसिस्टेंसी, अब है क्या कि एक जगह से आप एक चीज उठा रहे हैं और कुछ पार्ट दूसरे जगह से आ रहा है, तो क्या हो सकता है कि डेटा जो है अलग अलग सर्वर पे अलग अलग लोकेशन पर जब स्टोर होने लगे, तो हो सकता है कि मल्टीपल जो है ना रिपीटेड डेटा आपके स्टोर हो जाए अलग अलग लोकेशन पे, तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी होने का चांस रहता है। श्योरिटी नहीं कि 100% ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है इनकंसिस्टेंसी वाला, ये थोड़ा सटीक लग रहा है। कैसे? क्योंकि अगर मल्टीपल लोकेशन पे हम चीजें स्टोर करते हैं तो हो सकता है रिपीटेड डेटा इस पे भी स्टोर हो जाए, उस पे भी स्टोर हो जाए, तो उस चीज में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, ज्यादा क्वेश्चन था नहीं। तो ये था अपना TRE 2 और 3 का क्वेश्चन, जो कि हम पेड बैच में ऑलरेडी करा चुके थे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया था, तो आज हमने सोचा कि चलो उसी से कुछ मटेरियल कट करके यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा। बाकी जिनको बैच लेना है 449 में अभी अवेलेबल है बैच, 15 तारीख तक, उसके बाद 499 लगेगा आपको, ठीक है। चलिए कंप्लीट करते हैं।